सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार और सभी मेरे कंसल्टेंट्स भाइयों और बहनों को भी। जैसा कि हमने एक एपिसोड की सीरीज चला रखी है जिसमें हम उन सब लोगों को रिव्यूज़ करेंगे जो कुछ 19-20 करते हैं या जिसको हम लोग बोलें तो जो एथिकल काम नहीं करते। आज के इस वीडियो में हमने किसको चुना है ये मैं आपको छोटे से किस्से के बाद बताऊँगा। तो पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ मैं, जो मैंने बचपन में सुना था। क्या होता है कि एक बार एक बच्चा 7-8 साल का बच्चा होता है, उसको पूरे दिन स्वीट्स खाने की आदत रहती है। उसको चीनी गुड़ जो मिल जाए वो खाता था, बहुत खाता था, एक्सट्रीम। घर वाले परेशान थे। तो बीच में एक दिन गांव में जब वो औरत जा रही थी तो किसी ने बताया उनको कि बहन तुम्हारे बेटे की ऐसी तकलीफ़ है, तो हमारे गांव में भी एक बाबा आए हुए हैं, उस कुटिया में वो वहाँ पे विराजमान है, तो आप बेटे को वहाँ लेके चले जाइए और वो किसी भी तरह की जो आदत होती है उसको छुड़वा देते हैं। कोई भी लत होती है उसको छुड़वा देते हैं। जब वो औरत ने सुना तो अपने बेटे को लेके बाबा के पास गई। बाबा के पास जाके बताया कि बाबा ये चीनी खाता है, गुड़ खाता है, स्वीट्स जो भी इसको मिल जाए पूरे दिन वो खाता है, बाकी ये खाना वाना नहीं खाता है, तो इसकी आप आदत छुड़वा दीजिए। बाबा ने बोला बेटा आप 15 दिन बाद इस बच्चे को लेके आइए, मैं तब सारी प्रक्रिया शुरू कर दूँगा और उसको मैं समझा भी दूँगा। औरत बच्चे को लेके चली गई। ठीक 15 दिन बाद जब वापस वो आई, बाबा के पास आई, बोले बाबा आपने मुझे 15 दिन बाद आने के लिए बोला था, मैं आ गई, ये मेरा बेटा है। तो बाबा ने उस बच्चे को बैठाया, उसकी काउंसलिंग की और काउंसलिंग करके उसके स्वीट्स के फ़ायदे नुकसान बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत कुछ प्यार मोहब्बत से बच्चे को समझाया कि ज़्यादा शुगर खाना या स्वीट्स खाना अच्छा नहीं है। बच्चे ने मान भी लिया। बच्चे को लेके औरत चली गई। 15-20 दिन महीने भर तक सब ठीक चला। बच्चे ने कोई स्वीट्स वगैरह नहीं खाई, वो आदत उसकी छूट गई। तो धन्यवाद देने के लिए उस बच्चे की माँ जो औरत थी वो वापस बाबा के पास गई और बाबा को थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद था वो दे के बोला बाबा को, उनको कुछ चढ़ावा दे के बोली कि बाबा सिर्फ एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। बाबा ने बोला बेटा पूछिए। तो उन्होंने बोला कि जो मैं पहली बार जब आपके पास आई थी बच्चे को लेके, आप चाहते तो उसकी मिठाई और स्वीट्स तब भी छुड़वा सकते थे, लेकिन आपने मुझे 15 दिन बाद आने के लिए क्यों बोला था? तो बाबा ने बताया, बोला बेटा जब आप लोग आए थे तब मेरे पास खुद के पास भंडार भरा पड़ा था स्वीट्स का, मैं तो खुद ही वो खा रहा था। तो मैं सोचा कि पहले क्यों ना 15 दिन में पहले मैं निपटा लूँ, पहले मैं छोड़ूँ। मैं जो छोड़ दूंगा तो उसी लत की बात तो मैं दूसरे को दूंगा। और मैं यदि मिठाई खाता रहूँ उसमें उस बालक को बताऊं कि बेटा तुम्हें मिठाई नहीं खानी है, तो ये तो अनएथिकल हो गया ना, ये तो सही बात नहीं हुई, ये तो पाप हो गया कि मैं खुद चीनी खा रहा हूँ या मीठा खा रहा हूँ और मैं उस बच्चे को मना कर रहा हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले जो चीज़ आप बदलाव देखना चाहते हैं, आप दूसरों को जो ज्ञान बांटना चाहते हैं, आप दूसरों को रिव्यू करना चाहते हैं, पहले आप अपने आप में झांक के देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटी सा किस्सा था, 1-1.5 मिनट का, जो आपको सुनना आवश्यक था। और आज के हमारे इस वीडियो में जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं हमारी बहन युक्ति बेलवाल, जिन्होंने बहुत लोगों को रिव्यू किया है और हम ज़्यादा समय नहीं निकाल पाए क्योंकि बहुत सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स निकालना सर्च करने में टाइम लग जाता है, फिर कुछ और भी दैनिक काम होते हैं जिसके कारण नहीं निकल पाता है टाइम। तो आज हमने सिर्फ उनकी वेबसाइट रिव्यू की है, सिर्फ 10 मिनट का, 8-10 मिनट का, और बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें आई हैं कि 5000-7000 बच्चे पढ़ते हैं, 7000 बच्चे पढ़ते हैं, 5000 फैकल्टी है वहाँ पे, यानी 3 बच्चों को 2 फैकल्टी पढ़ाती हैं। बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटीज़ हैं। पता नहीं क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी छोड़ के फिलीपींस वगैरह चले गए। मतलब 1-to-1 जब स्टडीज़ होती है तो एफएमजी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता, लेकिन शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। और ये उन फीसिस में क्या करती हैं, हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस में आप इनकी वेबसाइट पे देखिएगा, शायद एक ही यूनिवर्सिटी थी, मैं नाम भूल गया उस यूनिवर्सिटी का, जिसमें सिर्फ $100 का फ़र्क था। बाकी हर यूनिवर्सिटी में मिनिमम 500, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 2250, तो किसी में $2500 वन टाइम पेमेंट। ऐसी कोई भी फ़ीस, कोई जस्टिफाई कर दे मुझे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में कि ये वन टाइम फ़ीस क्या होती है। ये वन टाइम फ़ीस खुद की पॉकेट में जाती है और ऐसी कोई फीस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंसल्टेंसी फीस दिखाई जाती है 84,000 प्लस जीएसटी, यानी मोटा मोटा 1 लाख रुपया। पेरेंट्स को क्या लगता है इनसे ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन ये नहीं पता कि उधर चांद दिखा के पीछे से जेब काट ली जाती है। ये होता आ रहा था और इस चीज़ का प्रूफ हम इस 10 मिनट के वीडियो में देंगे। आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा। आप शायद 50,000 रुपये कमाते होंगे एक महीने का और महीने के एंड में सारे खर्चे निकाल के बचते 25,000 रुपये ही हैं, लेकिन यदि ये 15 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप ठगने से बच जाएंगे। और यदि आप लोगों ने ऑलरेडी इस साल एडमिशन लिया है, पैसा दिया है, तो आप पूछिए, जस्टिफिकेशन पूछिए कि पैसा किस चीज़ का है, क्यों नहीं उस पैसे की स्लिप आपको मिलती है।
और एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि बहन आप सारे वीडियोस एक बार अपने देख लीजिए, अपनी टीम को बोलिए कि वो रिव्यू कर लें। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपने अपनी मर्जी से बोली हुई हैं, जो फैक्ट से दूर दूर तक हैं, जिनका अस्तित्व है ही नहीं रियलिटी में, वो वीडियोस पे हम लोग शायद 2-4-5 दिन हमें काम करना पड़ेगा। और यदि आप उन वीडियोस को प्राइवेट कर लेते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर लेते हैं, तो आपका और हमारा दोनों का समय बचेगा, नहीं तो हमें उनको रिव्यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको उनकी वेबसाइट दिखाता हूँ। ये बुक माई यूनिवर्सिटी हमारी जो बहन है युक्ति बेलवाल जी, उनकी वेबसाइट है। तो बहुत वीडियोस इनके देखे, बहुत एथिकल हैं ये। चलिए देखते हैं कितने एथिकल हैं। ये मैंने खोला है MBBS अब्रॉड, और चलिए शुरुआत करते हैं। चलो एक रेंडमली जॉर्जिया में पिक करता हूँ। जॉर्जिया में जैसे बातुमिशोता रुस्तावेल यूनिवर्सिटी को मैं पिक करता हूँ कि यहाँ की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगी। काफ़ी अच्छा वेबसाइट बनाया हुआ है इन्होंने, ढूंढने में दिक्कत नहीं है। ये शायद फ़ीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करने पे फ़ीस मिल जाएगी हमें। ओके, ये हमने फ़ीस स्ट्रक्चर पे क्लिक किया। अब यहाँ आप देखिएगा यूनिवर्सिटी की फ़ीस है $4000 पर एनम, 6 साल की $24,000, बहुत अच्छी बात है। अब आइए हॉस्टल फ़ीस है $1000 पर एनम, मेस चार्जेस $100 to $150 पर एनम। ये वन टाइम चार्जेस इन फर्स्ट ईयर $2500, ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये क्या है और ये वन टाइम चार्जेस क्यों लगता है, इसका कोई जस्टिफिकेशन क्या ये मैम दे पाएंगे? क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि इनका एक वीडियो हमने देखा था जिसमें बताया था कि कंसल्टेंट्स कैसे ठगी करते हैं। तो ये $2500 क्या है? ये इनका बातुमिशोता रुस्तावेली में है। उसके बाद चलिए इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। चलिए ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर डाउनलोड हो गया। इन्होंने बहुत अच्छी डिटेल्स दी हैं। फाउंडेड 1895, कोर्स ड्यूरेशन 6 years, टोटल स्टूडेंट्स 7000 प्लस, इंस्ट्रक्शन इंग्लिश 100% और एकेडमिक स्टाफ 2000 प्लस। देखिए कितनी कमाल की बात है कि आपको ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ के और आपको फ़िलीपींस पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है या वहाँ जाने के लिए आपको बताया जा रहा है, वो मुझे समझ में नहीं है क्यों। क्योंकि यहाँ 7000 स्टूडेंट के पीछे 2000 स्टाफ हैं, यानी हर 3 या 4 स्टूडेंट के पीछे एक स्टाफ है। तो बहुत अच्छी फैकल्टी है। तो इतना अच्छा रेशियो तो कहीं पे है ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया में भी नहीं है इतना अच्छा रेशियो। तो बाकी इन्होंने तो नॉर्मल फ़ीस वगैरह जो भी दिया है सारा डिटेल दिया है, और वापस इन्होंने यहाँ डिटेल में लिखा है वन टाइम चार्जेस इंक्लूडेड 6 years लोकल सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट चार्जेस। ये 6 years तक लोकल का ऐसा क्या सपोर्ट होता है और डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या लगता है कि $2500 आपको पे करने पड़ते हैं? $2500 आज की डेट में हम लोग बात करें 2.25 लाख होता है। ये 2.25 लाख रुपये को छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये 2.25 लाख रुपये को छोटा अमाउंट नहीं है, आप ये देख सकते हैं। और फिर भी इसके अलावा चलिए हम वापस इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे हम। इन्होंने फिर ओपन किया है जैसे न्यू विज़न मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये ओपन करके देखते हैं इसकी फ़ीस क्या है। फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ आए तो $6500 इन्होंने फ़ीस दिखा रखी है, और ये देखिए यहाँ ये $500। ये किस चीज़ की फ़ीस है? ये भी एक पूछने वाली बात है, पूछने का मुद्दा है। और उसके अलावा हम लोग कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ इनकी और भी विज़िट करते हैं, 1-2 कंट्रीज़, कि इतने अच्छे ईमानदार लोगों की वेबसाइट्स पे देख के जाके हमें जांचना तो चाहिए। चलिए एक बार बेलारूस भी चेक कर लेते हैं। बेलारूस में हम लोग जाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़? बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? ये फ़ीस है, फ़ीस में इन्होंने दिया है $5200 पर ईयर फ़ीस है, 720 हॉस्टल है। फिर से वन टाइम चार्जेस इन फर्स्ट ईयर ओनली $1500। ये $1500 एग्जैक्टली क्या है? कहीं पे $2500 है, कहीं $500 है, कहीं $1500 है। यानी कि दुनिया को सबको ज्ञान बांटा कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखा तो यहाँ पे इनके तो खुद भी ये गड़बड़ झाला है। चलिए इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ से निकाल के देखते हैं। और फाउंडेड 1930, कोर्स ड्यूरेशन 6 years, टोटल स्टूडेंट 6800 प्लस, इंडियन स्टूडेंट 700 प्लस, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज 100% इंग्लिश। और सबसे अच्छी बात, एकेडमिक स्टाफ देखिए आप, 5000 प्लस एकेडमिक स्टाफ है। बोलने का मतलब हर ये तो थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ होगी, 1.4 मतलब 1.5 स्टूडेंट भी तो कैसे बोलूँ, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 स्टूडेंट के पीछे 2 टीचर्स हैं। इससे अच्छी फैकल्टी तो वहाँ भी नहीं थी। कहाँ? बातुमिशोता रुस्तावेली में, ठीक है। तो इससे अच्छी फैसिलिटी तो वहाँ भी नहीं थी, सॉरी फैकल्टी वहाँ भी नहीं थी। चलिए वापस पीछे चलते हैं हम और दूसरा यूनिवर्सिटी भी कुछ देखेंगे हम। वितिब्स्क देखते हैं, वितिब्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका फीस स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ वापस से $1500
लेकिन अच्छा लगा कि दुनिया को इतना ज्ञान बांटा है और खुद के यहाँ इतनी गड़बड़ है तो उस चीज़ पे ध्यान दिया नहीं है। इसलिए कहते हैं दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले थोड़ा सा खुद का दमन भी देख लेना चाहिए कि हमारा दमन भी गंदा हो सकता है। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं, चलिए कुछ और यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं। जैसे चलिए रशिया ओपन करके देखते हैं हम। रशिया में दुआ करते हैं कि कुछ क्या निकलेगा, लाइक चलिए कुछ निकले नहीं निकले भी पता लगेगा। क्रीमियन फेडरल वोल्गोग्राड उलियानोव्स्क बशकीर, हम लोग ओपन करते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बशकीर में फ़ीस स्ट्रक्चर, वो बशकीर में फिर से $1000 मिसलेनियस चार्जेस हैं, बहुत अच्छे। इसके बाद वापस चलते हैं उलियानोव्स्क पे। उलियानोव्स्क में कितना आएगा फ़ीस स्ट्रक्चर? टोटल फर्स्ट ईयर $6300 जबकि फ़ीस है $4100। $200 आप हॉस्टल मान लीजिए, 4300। तो $4300 लगने के बाद भी यहाँ 6300 लिखा है, इसका मतलब $2000 का घपला यहाँ भी है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितने कीचड़ दूसरे पे उछाला गया था, कितना अब खुद पे आएगा। वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं। चलिए अभी फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ 50 कितना फ़ीस है 6130 और हॉस्टल 550। ये शायद पहला यूनिवर्सिटी हमें मिला है जहाँ पे एग्जैक्ट 630 680 के आसपास, यानी $100 ही एक्स्ट्रा है। शायद यहाँ इनसे मिस्टेक हुई होगी और हो सकता है इन्होंने यहाँ सही भी लिखा हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके लिए। चलिए एक यूनिवर्सिटी तो इतनी बड़ी वेबसाइट है तो अच्छी सही से लिखी हुई होनी चाहिए। और चलिए चलते हैं क्रीमियन फेडरल पे, और क्रीमियन फेडरल की फ़ीस हम लोग देखेंगे। वाह, यहाँ पे 2.5 लाख रूबल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ $2000 वन टाइम चार्जेस लिखा हुआ है। तो जो बताया था कि वीडियो बनाया था, उसको वीडियो को देख के बहुत इंस्पायर हुआ था मैं कि कितने अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो चाहते हैं स्टूडेंट्स का भला हो, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो। लेकिन जब हम उनकी वेबसाइट पे आए हैं तो पता लगा कि यहाँ तो इतना गड़बड़ झाला है कि हम खुद ही नहीं बता सकते कि कौन सही है कौन गलत है। तो अभी कैसे तय करें कि, और पेरेंट्स के लिए भी कितना डिफ़िकल्ट होता होगा तय करना। चलिए और भी कुछ ओपन करके देखते हैं, बांग्लादेश वगैरह चलिए समझ में नहीं आएगा, यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस। चलिए फिलीपींस का भी ओपन करके देखते हैं। फिलीपींस में चलिए यूनिवर्सिटी ऑफ दवाओं में ये ओपेरा यूनिवर्सिटी ओपन करके देखते हैं। और फ़ीस स्ट्रक्चर, वाह, BS बायोलॉजी का फ़ीस यहाँ पे 8.5 लाख रुपए है, और शायद 2 साल में 2 लाख रुपए और भी लग जाते होंगे, या चलिए 1.5 साल में 2 लाख रुपए और लग जाते होंगे। 10.5 लाख रुपए में जहाँ से हमारी सिस्टर ने काम शुरू किया था, लाइक किर्गिस्तान में 11.5 लाख रुपए की फ़ीस में आज की डेट में वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 11 या 12 लाख रुपए में आपकी पूरी 5 साल की ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस पूरी कर देते हैं। तो अब आप तय कीजिए कि यहाँ तो आपका BS प्रोग्राम होगा जहाँ आपने अभी तक MBBS स्टार्ट भी नहीं की, यानी MD स्टार्ट नहीं की, आपकी मेडिकल स्टडी स्टार्ट भी नहीं हुई है, उससे पहले ही आपका इतना पैसा लग चुका है। वेरर जो इनकी पुरानी इंडस्ट्री थी किर्गिस्तान, वहाँ के बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन अभी खुले हैं, ये भी प्राइवेट हैं वो भी प्राइवेट हैं, सारे एक जैसे ही हैं। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी फ़ीस लाइक 10-12 लाख रुपए में आपका ट्यूशन हॉस्टल सब। यहाँ आपका 1.5 साल होता है, वहाँ आपका 12 लाख में पूरे 5 साल का फ़ीस पे होता है। तो अब आप तय कीजिए कि कौन कितना ईमानदार है। चलिए इसके अलावा हम लोग कुछ और भी कंट्रीज़ चेक करते हैं इनकी वेबसाइट पे, और जैसे चलिए ओपन करके ट्राई करते हैं अभी से उज़्बेकिस्तान। ये उज़्बेकिस्तान आया, और इसमें ओके अंदीजान स्टेट और बुखारा 2 हैं। चलिए बुखारा ओपन करके देखते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर में $3800 पर ईयर ट्यूशन फ़ीस है, 250 हॉस्टल, मेस चार्जेस 1000 और वन टाइम चार्जेस $1650। वाह क्या बात है, $1650 वन टाइम चार्जेस है, बहुत अच्छी बात, लगभग 1.25 लाख के आसपास। और इसके अलावा अंदीजान का देखते हैं उसमें क्या किया हुआ इन्होंने। शायद इसकी फ़ीस इन्होंने यहाँ नहीं दी हुई है। हाँ जी, इनकी फ़ीस इनके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा चलिए कुछ और कंट्रीज़ भी ट्राई करते हैं कि हमें क्या मिलता है। यूक्रेन, जॉर्जिया, बांग्लादेश, बेलारूस। बांग्लादेश का मुझे आइडिया नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन का चलिए एक बार चेक करते हैं। यूक्रेन में जैसे लिविव का ओपन करके देखते हैं कि क्या आएगा इसमें। फ़ीस स्ट्रक्चर, वाह, $4900 ट्यूशन फ़ीस है,
$800 हॉस्टल फीस है, 100 to 150 मेस चार्जेस और वन टाइम चार्जेस $2250, यानी टोटल फर्स्ट ईयर पैकेज $7,950। ये 2250 फीस किसकी है? कहीं पे 1500 है, कहीं पे 1000 है, कहीं पे 2000 है, कहीं पे 2200 है और कहीं पे 2250 है। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये वेबसाइट विजिटिंग चार्जेस हैं। तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि फटाक से मेरे को वेबसाइट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्जेस मैं तो बियर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ये वेबसाइट बंद कर देता हूँ।